एक खूबसूरत कैंपस सेलिब्रिटी ने मेरे नशे की हालत का फ़ायदा उठाकर मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। वो मुझे एक मोटल ले गई और मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें की। अगली सुबह मैं उस बिखरे हुए बिस्तर पर अकेला जागा। उस कोल्ड ब्यूटी का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। 3 महीने बाद उसने मुझे रोते हुए फ़ोन किया। ये चैन, क्या तुम अभी फ्री हो? फ़ोन से लियू येना की रोते हुई आवाज़ आई। मैं हैरान रह गया। क्या हुआ? रो मत, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मैं अस्पताल में हूँ, मटर्निटी और चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल में, उसने कहा। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा और लियू ईना को ढूंढ लिया। वो बेकाबू होकर सिसक रही थी। मैं उसके पास गया और उसे टिश्यू का एक पैकेट दिया। क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मैं उलझन में था। मैं हमेशा से साफ सुथरी जिंदगी जीने वाला लड़का रहा हूँ और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। लियू येना ने अपने आंसू पोंछे और मुझे एक रिपोर्ट थमा दी। मैंने उसे लिया, अभी भी उलझन में था, और थोड़ी देर बाद मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। तीन 3 बच्चे। हाँ, लियू येना 3 बच्चों की मां बनने वाली थी। 3 महीने बीत चुके थे और अब गर्भपात करवाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी और उसके पास मुझे फ़ोन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मेरी हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया देखकर वो फिर से रोने लगी। मुझे लगा कि मेरे पीरियड्स बस अनियमित हो गए हैं, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में मेरा पेट हर समय कड़ा कड़ा सा महसूस होने लगा। मैं जांच करवाने के लिए अस्पताल आई और तभी मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं अभी भी सदमे में था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लियू ईना ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बात जारी रखी। असल में इस सेमेस्टर की शुरुआत से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें स्कूल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहस करते हुए देखा था। तुम नशे की हालत में बार से बाहर निकले थे और उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था। बस इसीलिए मैं इस सब के लिए तुम्हें ज़रा भी दोष नहीं देती। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं सच में तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब बच्चे पहले ही 3 महीने के हो चुके हैं और वे 3 जुड़वा हैं। अगर तुम सच में उन्हें नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन अगर मैंने उन्हें हटा दिया तो हो सकता है मैं फिर कभी मां ना बन पाऊँ। मुझे होश आया। उस औरत को देखकर जो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी, मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी योएना के बारे में मेरी राय हमेशा अच्छी ही रही थी। आखिर वो कैंपस की मशहूर हस्ती थी। इसके अलावा अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक मर्द होने के नाते मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डिंग! बधाई हो होस्ट, तुमने सबसे सही फैसला लिया है। इनाम के तौर पर होस्ट को 20 मिलियन का एक विला मिलेगा। क्या? एक सिस्टम? मैं हक्का बक्का रह गया। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने लियू येना को अपनी बाहों में भर लिया और पक्के इरादे से कहा, चलो शादी कर लेते हैं। लियू येना ने अपने आंसू पोंछे और ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी भरी थी। अरे, मेरा लड़का मुझसे शादी करना चाहता है? क्या ये सच है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या? लियू और मेरा ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका है। जिस दिन तुमने हमें झगड़ते देखा था उस दिन हम अलग ही हो रहे थे। मैंने ईमानदारी से समझाया क्योंकि मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। तो क्या तुम मुझसे शादी करने और मेरे बच्चों की मां बनने को तैयार हो? मेरी आंखों में उम्मीद भरी थी। लियू ईना ने मेरी उम्मीद भरी और पक्की नज़रों को देखा, अपने दांत भींचे और कहा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे साथ होना तो एक ऐसी बात थी जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें या बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, मैंने कहा। जब मैं वापस अपने हॉस्टल पहुंचा तो मैंने अपना दिमाग शांत किया और सोचा कि मुझे आगे क्या करना है। सबसे पहले मुझे हम दोनों के माता पिता से बात करनी थी। मैंने वीचैट पर लियू येना को एक मैसेज भेजा। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसे मानूंगी। जल्द ही मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए। उनके हाथ में हमारा परिवार रजिस्टर था। अरे बदमाश, हमें बता कि आखिर चल क्या रहा है? तुमने अपने मैसेज में कहा कि हम जल्द ही दादा दादी बनने वाले हैं। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। क्या कुछ महीने पहले ही तुम्हारा ली आईवे से ब्रेकअप नहीं हुआ था? फिर अब वो प्रेग्नेंट कैसे है और शादी क्यों कर रही है? प्यार के नाम पर इतना भी कमजोर मत बनो। मेरी माँ मुझ पर सवालों की बौछार कर रही थी। मेरे पिताजी बस चुपचाप गंभीर होकर बैठे थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। मैंने जल्दी से कहा, माँ, ये ली आईवे नहीं है। हमारा तो महीनों पहले ही ब्रेकअप हो गया था। अगर वो नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है और ये सब क्या चल रहा है? मैंने एक पल सोचा। मैं ये नहीं कह सकता था कि नशे में मैंने कोई गलती कर दी थी। इससे उसकी छवि खराब होती। ली आईवे से ब्रेकअप के बाद मैं इस दूसरी लड़की के साथ रिश्ते में आ गया और अब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 3 बच्चों के साथ। 3 बच्चे? 3 बच्चे? मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से मेरी ओर देखा। एक साथ 3 पोते पोतियां? क्या मैंने सही सुना? तुमने ऐसा नहीं किया होगा। ये सच है, मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकालते हुए कहा। रिपोर्ट देखते ही मेरे माता पिता ने गहरी सांस ली।
हम तीनों शादी और जितनी जल्दी हो सके ल्यूइना के माता पिता से मिलने की योजना बनाने के बारे में बात करने लगे। अपने माता पिता से बात करने के बाद मैंने ल्यूइना को मैसेज किया, क्या तुम्हें देर रात कुछ खाने का मन है? तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। ल्यूइना हमेशा अपने फ़ोन के पास ही रहती थी। जब उसने मेरा मैसेज देखा तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी और जिस इंसान को वो पसंद करती थी उसे इतनी आत्मीयता से बात करते देख उसे बेहद खुशी महसूस हुई। वो अपने फ़ोन को देखकर मूर्खों जैसी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और जवाब दिया, ठीक है, मुझे कुछ ग्रिल्ड विंग्स चाहिए, धन्यवाद मेरे प्यारे। उसे पूरा भरोसा था कि वो यी चैन को अपने प्यार में ज़रूर डाल लेगी। उसने अपने फ़ोन को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कुछ ही देर में मैं ग्रिल्ड विंग्स लेकर लड़कियों के हॉस्टल पहुंच गया और देखा कि ल्यूइना वहीं खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। मैं तेजी से उसकी ओर बढ़ा। हमारे आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे वाह, कैंपस की इस मशहूर लड़की का बॉयफ्रेंड कब से बन गया? हे भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास कोई मौका नहीं बचा? वो लड़का कौन है? वो काफ़ी हैंडसम लग रहा है। उसने इसे कैसे पटा लिया? हर कोई मेरे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। किसी ने मुझे पहचान लिया। मैं उसे जानता हूँ। क्या वो म्यूजिक डिपार्टमेंट की ली आइवे का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने सुना था कि उसके परिवार का दिवालिया निकल गया था, इसीलिए ली आइवे ने उसे छोड़ दिया था। अब ली आइवे एक अमीर खानदान के लड़के के साथ है। ल्यूइना ने मेरे हाथ से रात का नाश्ता ले लिया और अपने पंजों पर खड़े होकर मेरे गाल पर किस किया। मेरे प्यारे, लोग जो कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, तुम सबसे अच्छे हो। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा था कि मैं उसके पीछे पड़ा हूं, लेकिन असल में वो मुझे पसंद करती थी। ये बहुत बड़ी खबर थी। डिंग, बच्चे का पहला सुखद अनुभव, पहला इनाम 10 लाख युआन। उसी समय मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में 10 लाख युआन जमा हो गए हैं। मैंने अपने फ़ोन को नज़रअंदाज किया और सबकी घूरती नज़रों की परवाह ना करते हुए ल्यूइना को अपनी बाहों में खींच लिया। अब से मैं अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। उस रात मेरे और कैंपस की मशहूर हस्ती ल्यूइना के बारे में खबर स्कूल के पहले पन्ने पर छपी। दिवालिया अमीर लड़का कैंपस की ठंडी मिजाज मशहूर हस्ती को पटा लेता है और उसका दबंग बॉयफ्रेंड बन जाता है। एक खूबसूरत कैंपस हस्ती और उसके लूजर बॉयफ्रेंड की रोजमर्रा की जिंदगी और इसी तरह की और भी खबरें। जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आया तो मेरे रूममेट ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, बॉस ये, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये बात सबसे छिपा कर रखी थी। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कब से हो? तुमने ये बात अब जाकर सबको क्यों बताई? मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो, मैं बस उसे डेट कर रहा हूँ, मैंने कहा। मेरे रूममेट्स तुरंत गपशप करने लगे। यार तुम तो कमाल के हो, तुमने कैंपस की सबसे मशहूर लड़की को पटा लिया। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम प्यार के खेल के उस्ताद हो। तुमने सच में ल्यूइना जैसी ठंडी मिजाज देवी को पटा लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध बना है? शायद हम जल्द ही शादी का सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। अगर हम शादी करने का फैसला करते हैं तो मैं तुम्हें अपना ग्रूम्समैन बनने के लिए बुलाऊंगा और हम अपनी शादी की वाइन पियेंगे। मेरी बातों से वे तीनों हैरान और परेशान हो गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। सच में तुम ग्रेजुएशन के ठीक बाद शादी कर रहे हो? ये तो पक्का हो चुका है, मैंने पूरे भरोसे के साथ कहा। शायद हम सर्दियों की छुट्टियों में ही सब कुछ निपटा लेंगे। अगली सुबह मैं ल्यूइंगना के साथ था। हम अपने माता पिता से मिलने के लिए तैयार थे। तभी मेरी मुलाकात मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ली आइवे से हो गई। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। ई चैन, तुम तो कमाल के हो, तुमने सच में ल्यूइंगना को पटा गया। तुम्हारे पापा तो अब दिवालिया हो चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ रह पाओगे? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तुम्हें किसने बताया कि मेरे पापा दिवालिया हो गए हैं? तभी ल्यूइन मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने ली आइवे की तरफ हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं ई चैन की गर्लफ्रेंड हूँ। ली आइवे ने अपनी आंखें घुमाई। चलो देखते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता कितने दिन चलता है, उसने कहा और गुस्से में वहां से चली गई। ल्यूइंगना ने झिझकते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने जल्दी से सफाई दी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। ल्यूइंगना मुस्कुराई। मुझे पता है, चलो चलें, हम तुम्हारे माता पिता को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकते। उसकी इस अच्छाई से मैं बहुत भावुक हो गया। जब वो मेरे माता पिता से मिली तो उसने बहुत प्यार से उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते अंकल और आंटी। मेरे पापा का गंभीर चेहरा आखिरकार मुस्कुरा उठा। दूसरी तरफ मेरी माँ भी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। तुम ही इंगना हो, है ना? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन दोनों की आपस में खूब जम गई। मेरी माँ को उसकी प्यारी और मिलनसार शख्सियत बहुत पसंद आई। थोड़ी ही देर में लियू यी और उसके माता पिता भी उस प्राइवेट कमरे में पहुंच गए। क्या आप सबने नाश्ता कर लिया है? चलो कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद वे असली मुद्दे पर आ गए। लियो की माँ ने मेरी तरफ देखा। इन दोनों बच्चों के बारे में आपके परिवार का क्या नजरिया है? चिंता मत कीजिए, मेरी माँ ने कहा। मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, हम इसे निराश नहीं करेंगे। ई चैन एक अच्छा लड़का है और वो उसे निराश भी नहीं करेगा। मैंने तुरंत बीच में कहा।
आंटी चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। लियू यिंगना ने मेरी तरफ देखा और प्यारी सी मुस्कान दी। उसे खुशी थी कि उसने गलत इंसान को नहीं चुना था। उसकी माँ को राहत मिली, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे, जैसे घर का क्या होगा। आंटी मैंने पहले ही एक घर खरीद लिया है। ये शहर के बीचों बीच 200 वर्ग मीटर का एक विला है। ये थोड़ा छोटा है, लेकिन हम बाद में हमेशा एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। लियू की माँ ने माथे पर बल डाले। उन्हें थोड़ा शक हुआ। उन्हें तसल्ली देने के लिए मैंने खाने के बाद उन्हें उस विला में ले जाकर दिखाया। ये वही 20 मिलियन वाला विला था जो सिस्टम ने मुझे इनाम में दिया था। क्या आप यहाँ घर देखने आए हैं? सेल्स पर्सन ने पूछा। मैंने शांति से लाल रंग का प्रॉपर्टी डीड निकाला। नमस्ते, मैं यहाँ अपने घर की चाबियां लेने आया हूँ। सेल्स पर्सन ने डीड देखी और तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने डीड देखते ही मेरे पास आकर मुझे नमस्ते किया। ये इंपीरियल व्यू का विला नंबर 8 है। मिस्टर ई, मुझे कल रात ऊपर वालों से एक सूचना मिली थी और मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। घर तैयार है, मैं आपको उसे दिखाने ले चलता हूँ। लियू यंगना के माता पिता ये देखकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि मैंने सच में घर खरीद लिया है। उन्हें वो 200 वर्ग मीटर का विला बहुत पसंद आया। ये तो शहर के बीचों बीच है, ये जरूर बहुत महंगा होगा, है ना? लियू की माँ ने पूछा। इस साल इसकी कीमत लगभग 100,000 बढ़ गई है, मैनेजर ने जवाब दिया। दोनों परिवारों के माता पिता हैरान रह गए। 200 वर्ग मीटर, इसका मतलब है कम से कम 20 मिलियन। एक कॉलेज के छात्र के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? मैंने शांति से कहा, हम सीधे यहीं क्यों नहीं रहने आ जाते? लियू यिंगना ने अपने माता पिता की तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं आपकी बात मानूंगी। मेरे साथ कुछ समय बिताने के बाद वो मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। मेरी पर्सनैलिटी अच्छी थी और मुझ में जिम्मेदारी का एहसास भी था। वो बहुत खुश हुई। मेरी माँ मुझे एक तरफ ले गई। तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले बदमाश? चिंता मत करो माँ, ये पैसे एकदम सही हैं। मैंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है। मुझे तुम्हें ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैं पिछले कुछ सालों से अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। लियू यिंगना की माँ भी उसे एक तरफ ले गई। क्या तुम्हें सच में पक्का यकीन है? लियू यिंगना ने धीरे से कहा। हाँ। और उसने मेरी तरफ देखा। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो उसकी बाकी की जिंदगी उसके साथ रहेगा। उस रात हमारे माता पिता घर चले गए। मैंने सोफे पर बैठी लिवेना को देखा और मुझे लगा कि सब कुछ एक सपना है। उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और धीरे से पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैं मुस्कुराया। तुम बहुत खूबसूरत हो। लिवेना को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा सीधा कहूँगा। उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं हैरान रह गया। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? मुझे तुम हमेशा से पसंद थी। मैं अपने पहले साल में ही तुम्हें जानना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ ये शायद तुमने सुना ही होगा। मैं उस बात को फिर से नहीं उठाना चाहता। मुझे बहुत बहुत यकीन है कि तुम ही वो औरत हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लिवेना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। मैं उसे पसंद करता था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद देखी। उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसका डिब्बा खोला। मिस लिवेना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ मैं करूँगी। मैंने वो सगाई की अंगूठी जो मैंने चुपके से खरीदी थी उसकी उंगली में पहना दी और उसे कसकर गले लगा लिया। पगली लड़की, रो मत। अब बच्चे का परिवार पूरा हो गया है। सिस्टम होस्ट को 20 लाख युआन का शादी का फंड देता है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या सिर्फ प्रपोज करने के लिए मुझे 20 लाख मिल गए? मैंने अपनी खुशी को काबू करने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं वे डम्पलिंग्स गर्म कर देता हूँ जो मैं साथ लाया था। लिवेना का चेहरा लाल था और उसने हाँ कह दिया। वो इतनी खुश थी कि मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ। मैं उसके लिए डम्पलिंग्स ले आया। सावधान रहना, ये गर्म है। मैं कल कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ले आऊँगा। मैंने देखा कि यहाँ हमारे पास रसोई के कोई बर्तन नहीं है। डिंग, बधाई हो होस्ट, अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना बनाने का छिपा हुआ मिशन पूरा करने के लिए। होस्ट को इनाम के तौर पर एडवांस्ड कुकिंग स्किल्स और 10 लाख युआन का नगद इनाम मिला है। मैं मन ही मन शिकायत किए बिना नहीं रह सका। एडवांस्ड कुकिंग स्किल्स, ये भला क्या भला है? क्या ये चाहते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ बन जाऊं? लिवेना ने प्यारी सी मुस्कान दी। धन्यवाद पगले। मेरा धन्यवाद क्यों? मैंने उसकी ओर देखा, उसे खुशी खुशी डम्पलिंग्स खाते हुए देखा और फिर मैंने लिविंग रूम की ओर देखा। ये हमारे 5 लोगों के परिवार के लिए हमारा छोटा सा घर होगा। लिवेना खाते हुए चारों ओर देखने लगी और मुझे एक डम्पलिंग दी। रात के खाने के बाद हमने नहाया और सोने की तैयारी की। मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई और मैंने कंबल उठा लिया। शायद मुझे अगले कमरे में सोना चाहिए, मैंने लिवेना से कहा। उसने मुझे वापस खींच लिया। अब हम पति पत्नी हैं, हम अलग अलग कमरों में नहीं सो सकते। तुम यहीं सो सकते हो, इतने औपचारिक मत बनो। मैंने शर्म से लाल होते हुए अपना सिर खुजाया। ठीक है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। अभी तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। हम बिस्तर पर अकड़े हुए लेटे रहे। मैं बोर हो रहा था और अपने फ़ोन को देखने लगा। अचानक लिवेना ने गहरी सांस ली। मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। क्या हुआ? क्या बात है? उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मुझे लगता है कि मैंने बच्चे की हलचल महसूस की। ये बहुत हल्की सी थी। ये कमाल का है।
मैं भी बहुत उत्साहित था। क्या मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ? हाँ, लेट जाओ और सुनो, देखो कि बच्चा क्या कर रहा है। मैं तुरंत उसके पेट पर लेट गया और ध्यान से सुनने लगा। मुझे बच्चे की कोई हलचल महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। सिस्टम ने होस्ट का बच्चे के साथ पहला करीबी संपर्क पहचान लिया है। इनाम 1 करोड़ युवान नगद। इसके लिए भी इनाम है। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब मुझे दूध के पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह हम अपना मैरिज लाइसेंस लेने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। अपना मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लिए हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। आखिरकार हमारी शादी हो गई। इस खुशी का जश्न मनाने के लिए मैं लियोना को एक मिशेलिन 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले गया और हम खिड़की के पास बैठ गए। मैं उसके और करीब झुक गया। नाना, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें नाना कहकर बुलाऊं या पत्नी? वो शर्मा गई। तुम मुझे जो चाहो उस नाम से बुला सकती हो। क्या मैं तुम्हें पति कहकर बुला सकती हूँ? मैंने कहा, मुझे तुम्हें पत्नी और नाना कहकर बुलाना पसंद है। लियूयिना ने प्यारी सी मुस्कान दी। उसने कहा, तो फिर तुम मुझे पत्नी कहकर बुला सकती हो। ऐसा लगा जैसे हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया हो। खाना ऑर्डर करने के बाद वो मेरे कंधे पर सिर रखकर डिग गई। पति, क्या तुमने अपने क्लासमेट्स को बताया कि हमारी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैंने अपने रूममेट्स को बताया था। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि मैं सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। आखिर मेरी पत्नी तो पूरे कैंपस की जानी मानी हस्ती है। वो हंस पड़ी। तो क्या हुआ अगर मैं कैंपस की जानी मानी हस्ती हूँ? तुम भी तो बहुत कमाल के हो। बेशक, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने कहा, बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? और फिर अब तो हमारे बच्चे भी हैं, इसलिए इन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। उसने थोड़ी उदास आवाज़ में पूछा, क्या ये सब बच्चे की वजह से है? मैं उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। कभी भी ऐसा मत सोचना। मैंने तुमसे इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर बात सिर्फ जिम्मेदारी की होती तो मैं बच्चे के गुजारे भत्ते के पैसे देकर ही काम चला लेता। मैं तुमसे शादी नहीं करता। हम दोनों को ही एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए अपने मन में कोई भी गलतफहमी मत पालो। लियोयुनो थोड़ी उदास हो गई। शायद मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब अचानक से खत्म ना हो जाए। मुझे तुम्हें खोने का डर है। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पागल मत बनो। तुम्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है। बस यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। रात के खाने के बाद मैंने एक कार खरीदने का फैसला किया। सिस्टम से मुझे जो 10 मिलियन युआन मिले थे वे काफ़ी होने चाहिए। क्या तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हैं? लियोयुन ने पूछा। अगर नहीं तो मैं अपने माता पिता से मांग सकती हूँ। वे कुछ समय से मेरे लिए दहेज के तौर पर एक कार तैयार कर रहे हैं। अपने माता पिता के पैसे इस्तेमाल मत करो। चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पास पैसे हैं। लियोयुन को अभी भी थोड़ी चिंता थी। मुझे अपने माता पिता से 200,000 युआन का गिफ्ट मिला है। मैं उसे तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं नहीं, वो तुम्हारे माता पिता का गिफ्ट है। तुम्हें उसे अपने खर्च के लिए रखना चाहिए। वैसे हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने तुम्हें अभी तक खर्च के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। ये ठीक नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें 1 मिलियन ट्रांसफ़र करता हूँ। इसे अपने पति की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझना। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे 1 मिलियन युआन ट्रांसफ़र कर दिए। लियोयुन हैरान रह गई। वो तो बस कार खरीदने में मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास 1 मिलियन युआन ज़्यादा आ गए थे। मेरे पति क्या काम करते हैं? वे इतने अमीर कैसे हैं? उसने दूसरे स्टूडेंट से सुना था कि मेरा परिवार दिवालिया होने वाला है। तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले पतिदेव? मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार दिवालिया होने वाला है। तुम मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि मैंने किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी की है। उसने हंसते हुए कहा, पैसे कहाँ से आए इसकी चिंता मत करो। बस यूं ही परिवार की एक अच्छी मालकिन बनकर रहो। मेरे पैसे साफ सुथरे हैं। मैंने उन्हें अपनी काबिलियत से कमाया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि सिस्टम के इनाम भी मैंने अपनी काबिलियत से ही कमाए थे। लियू के दिल को तसल्ली मिली। अब से मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए ट्रांसफ़र करता रहूँगा। पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति अमीर है। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लियोना ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो पति। पागल, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होऊंगा तो किसके लिए अच्छा होगा? थोड़ी देर बाद हम शांगचिंग के सबसे बड़े लग्जरी कार डीलरशिप पर पहुंचे। क्या तुम्हें कोई ऐसी कार दिखी जो तुम्हें पसंद हो पति? लियोना ने अलग अलग ब्रांड की कारों को देखते हुए पूछा। उसने तो इनमें से कुछ ब्रांड के बारे में कभी सुना भी नहीं था। पहले तुम देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसी कार दिखे जो तुम्हें पसंद हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। ये देखकर कि मैं कितना दरिया दिल था, लियोना ने आसपास देखना शुरू कर दिया। उसे बस एक ठीक ठाक कार चाहिए थी, शायद कुछ लाख युआन की। उसने एक लाल रंग की मर्सिडीज बेंज की तरफ इशारा किया, जो कि सबसे नया मॉडल था। अगर मुझे कोई कार चलानी हो तो मैं ये वाली चलाऊंगी। वो कार ठीक नहीं है। हमें 4 सीटर कार लेनी चाहिए। अगर वो थोड़ी ज़्यादा महंगी भी हो तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी चुनो। स्टोर मैनेजर की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत लियोना को कारें दिखाना शुरू कर दिया, ऑडी से लेकर पोर्शे और BMW तक। उसने उन सभी कारों को देखा और आखिर में कहा, बाकी कारें बहुत ज़्यादा दिखावटी हैं। मैं तो वही मर्सिडीज बेंज GLC लूंगी जो तुमने मुझे पहले दिखाई थी। मैंने अपना सिर हिलाया।
वो कार तो 10 लाख की भी नहीं है। एक लग्जरी कार की कीमत 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई दूसरी चुनो। रियोइना ने बस अपना सिर हिलाया। नहीं, यही ठीक है। मैं अब और कारें देख देख कर थक गई हूँ। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे उठने में मदद की, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। क्या तुम ठीक हो? तो फिर हम यही वाली कार ले लेते हैं। मैंने अपने लिए भी एक कार चुनी, तुम्हारी कार जैसी ही एक मर्सिडीज़, और नैनी के लिए एक मर्सिडीज़ बेंज GLB। इसे पार्क करना आसान है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम तो पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, उसने हंसते हुए कहा। मैं मुस्कुराया। पैसा तो खर्च करने के लिए होता है। ये कारें खरीदने में मेरे बस 30 लाख युआन से थोड़े ही ज़्यादा खर्च हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैनेजर की आंखें चमक रही थी। उसने एक ही बार में 3 कारें बेच दी थी। वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वो तुरंत हमें एक लाउंज एरिया में ले गया। मिस्टर ई, मिसेज ई, आपने कहा था कि आपको टॉप एंड मॉडल्स चाहिए, है ना? बिल्कुल, मुझे तीनों कारों के टॉप एंड मॉडल्स ही चाहिए। ठीक है। मैनेजर की मुस्कान इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसका मुंह फटने वाला था। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। क्योंकि आप इतने दरिया दिल इंसान हैं, इसलिए मैं खुद ही फैसला कर लेता हूँ। तीनों कारों की कुल कीमत 4.28 मिलियन है। आपको ये कैसा लगा? तुम्हें क्या लगता है हनी? मैंने पूछा। रियोना कुल कीमत सुनकर हैरान रह गई। क्या सिर्फ एक कार की कीमत ही 3 मिलियन से ज़्यादा है? ये तो बहुत महंगी है। खैर कोई बात नहीं, तुम ही फैसला कर लो। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उस पल उसे लगा कि मैं कितना अमीर हूँ। मिस्टर ई, क्या आप किस्तों में पेमेंट करना चाहेंगे या एक बार में? बेशक, एक बार में। जैसे ही मैंने पेमेंट किया, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपने अपनी पत्नी के लिए कार खरीदने का मिशन पूरा कर लिया है। सिस्टम होस्ट को कार की कीमत का 3 गुना इनाम देगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कार खरीदने पर मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा? मुझे तो 10 मिलियन से ज़्यादा कीमत वाली कार खरीदनी चाहिए थी। जब हम घर पहुंचे तो ल्यूइंग अभी भी हैरान थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम अभी 3 मिलियन से ज़्यादा कीमत वाली कार में घर आए हैं। पतिदेव, आप इतने अमीर कैसे हैं? चिंता मत करो, तुम्हारा पति सच में बहुत अमीर है। तुम्हें मेरे साथ कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी सबसे अच्छी दोस्त जियू यंगिंग का था। क्या बात है यंगिंग? फ़ोन के दूसरी तरफ से बहुत गुस्से वाली आवाज़ आई। ल्यूइंग, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती भी हो? तुम प्रेग्नेंट हो गई और मुझे बिना बताए चुपके से शादी कर ली। ल्यूइंग हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट हूँ? तुम इसे छिपाने में बहुत माहिर हो। स्कूल में किसी ने तुम्हें और एक लड़के को एक लग्जरी कार खरीदते हुए देखा था और तुमने एक बड़ी हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो लड़का हमारे ही स्कूल का है। ये खबर पूरे स्कूल फोरम पर फैल चुकी है। हर कोई तुम दोनों के बारे में जानता है और तुम लोग साथ रह रहे हो। लगता है सबकी अटकलें सही थी। तुम्हारे पिछले बर्ताव को देखते हुए तुम ज़रूर प्रेग्नेंट होगी। ल्यूना ने मेरी तरफ देखा और फ़ोन पर फुसफुसा कर कहा, वे गलत नहीं है। मैंने सच में उसी क्लास की ईचन से शादी कर ली है और मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जियो